हर हर महादेव। आज की ये शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य प्रसंग है जिसे हर कोई अंत तक नहीं सुन पाता। इसे वही भक्त पूर्ण कर पाता है जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है। दिखावे की भक्ति नहीं बल्कि आत्मा से निकली हुई आस्था। जो भक्त इस पावन कथा को पूरे मन और विश्वास के साथ अंत तक सुन लेता है उसके जीवन के कष्ट स्वयं भगवान शिव हर लेते हैं। धीरे धीरे उसके दुख दूर होने लगते हैं। संतान पर कभी बड़ा संकट नहीं आता और उसके घर में महादेव की कृपा स्थायी रूप से वास करने लगती है। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को आरंभ करने के बाद बीच में छोड़ देना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य अनजाने में अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए इस शिव कथा को पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज हम उस गुण रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानकर मनुष्य इस जीवन में दुर्लभ पुण्य का अधिकारी बन सकता है। आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि यह शिव कथा सुनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह अवसर केवल उसी को प्राप्त होता है जिस पर पहले से ही महादेव की अनुकंपा बनी रहती है। अतः कथा आरंभ करने से पूर्व अपने मन को शांत कीजिए, शिव जी का स्मरण कीजिए और पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव का उच्चारण कीजिए ताकि इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ हो सके। अब आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शिव चर्चा कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पर्वतमालाओं के माध्यम में एक स्मृत और सुंदर राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था सोनपुरी। यह राज्य अपनी वैभवशाली संपन्नता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। सोनपुरी के सिंहासन पर राजा चेतन का शासन था। जब राजा चेतन का राज्याभिषेक हुआ था तब पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। प्रजा को ये विश्वास था कि उन्हें एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा मिला है। प्रारंभ में राजा चेतन ने भी प्रजा के हित में अनेक कार्य किए, लेकिन समय बीतने के साथ सत्ता और अहंकार ने उसके स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। राजा चेतन के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब युद्ध हाथी चलते तो धरती कांप उठती थी। उसके राजकोष में सोना, चांदी, हीरे और रत्नों का ऐसा भंडार था जिसे कई पीढ़ियां भी समाप्त नहीं कर सकती थी। परंतु जैसे जैसे उसका ऐश्वर्य बढ़ता गया वैसे वैसे उसके हृदय से करुणा और धर्म भावना लुप्त होती चली गई। धीरे धीरे उसके भीतर का न्यायप्रिय राजा समाप्त हो गया और अहंकार का भरा हुआ क्रूर स्वभाव जाग उठता। जो प्रजा कभी उसके नाम पर आशीर्वाद देती थी वही अब उसका नाम सुनकर भयभीत हो जाती है। राजा चेतन ने करों का बोझ इतना बढ़ा दिया कि किसानों के पास अपने खेतों में बीज बोने के लिए भी अन्न शेष नहीं बचता था। वो भी विलासिता और भोग में इतना डूब चुका था कि उसे अपने भव्य महल की ऊंची दीवारों के बाहर प्रजा की पीड़ा और आहें सुनाई नहीं देती थी। सोनपुरी का वैभव बना रहा परंतु प्रजा, सुख और शांति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। राजा चेतन को अब ना तो प्रजा की पीड़ा दिखाई देती थी और ना ही धर्म की मर्यादा। उसे केवल अपने दरबार में बैठे चापलूसों की झूठी प्रशंसा और मदिरा से भरे स्वर्ण पात्रों की चमक ही प्रिय थी। उसके मन में ये धारणा घर कर चुकी थी कि दया और करुणा केवल दुर्बलों के गुण हैं। वह अक्सर गर्व से कहता कि जब भगवान शिव ने मुझे ये शक्ति दी है तो इस राज्य का भाग्य विधाता भी मैं हूँ। जो मेरे सामने नहीं झुकेगा
वह नष्ट कर दिया जाएगा और जो कर नहीं देगा उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा का क्रोध अचानक गिरने वाली वज्रपात की भांति था। यदि कोई निर्धन किसान एक दिन भी देरी कर देता या वो देरी करके अदा करता तो उसके घर पर सैनिक टूट पड़ते, उसकी झोपड़ी जला दी जाती, पशुधन छीन लिया जाता और पूरा परिवार सड़क पर खड़ा होता। भक्तों, सोनपुरी की वही पवित्र भूमि जहाँ कभी वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, अब करुण चीखों का और अहंकार से भर चुकी थी। राजा चेतन ने धर्म के नाम पर होने वाले सभी अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी। उसने आदेश जारी किया कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा और न ही किसी साधु या संत को दान देगा। उसका मानना था कि प्रजा के श्रम से उत्पन्न हर अंश केवल राजकोष में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही उसका अधिकार है। चेतन की क्रूरता केवल सोनपुरी तक सीमित नहीं रही, वह बिना किसी उचित कारण के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर देता। उसकी सेनाएं गांव में आग लगा देती, खलिहान उजाड़ देती और निर्दोष लोगों को बंदी बना लेती। उसके लिए युद्ध जितना एक खेल मात्र था और उन जीतों के बाद मनाया जाने वाला उत्सव रक्त और आंसुओं की नींव पर खड़ा होता था। एक दिन की बात है, सोनपुरी का एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण जो महादेव का परम भक्त था, कांपते कदमों से राजा के दरबार में पहुंचा। उसकी एकमात्र गौ को राजा के सैनिक बलपूर्वक ले गए थे। वृद्ध ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, हे राजन, यही गाय मेरे जीवन का सहारा है। इसके दूध से मैं महादेव का अभिषेक करता हूँ और अपना निर्वाह करता हूँ। कृपया कर इसे मुझे लौटा दीजिए। राजा चेतन यह सुनकर ठहाका मारकर हंसा और बोला, वृद्ध, यदि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह गाय दी थी तो अब वह राजा की संपत्ति है। यदि वह इतने ही शक्तिशाली हैं तो स्वयं आकर इसे ले जाएं। मेरे दरबार में आकर भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले, किंतु उसकी वाणी में अद्भुत तेज था। जाते जाते उसने केवल इतना कहा, राजन, स्मरण रखना, महादेव के न्याय की लाठी बिना शब्द किए प्रहार करती है। जिस शक्ति पर आज तुम्हें अभिमान है वही एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। किंतु चेतन पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने उस वृद्ध को अपमानित कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। अब वह स्वयं को साधारण मनुष्य ऊपर समझने लगा था। प्रजा के कष्ट उसे अपनी विजय का प्रमाण प्रतीत होते थे। उसके मंत्री और सभासद सत्य जानते हुए भी उसके क्रोध के भय से मौन बने रहते थे। सोनपुरी की गलियों में अब भय का सन्नाटा पसरा रहता था। बच्चे घरों से बाहर निकलने में डरते थे और माताओं की लोरियों में भी आशंका की ध्वनि धूल गई थी। गांव-गांव में लोग छिपकर महादेव की पूजा करते और विनती करते, प्रभु, इस अत्याचारी राजा से हमारी रक्षा करो। परंतु भक्तों, क्या सचमुच महादेव ये सब नहीं देख रहे थे? भक्तों, ईश्वर प्रत्येक कर्म को देखते हैं, किंतु वे मनुष्य को स्वयं को सुधारने का पूरा अवसर भी प्रदान करते हैं। राजा चेतन ने अपने महल के चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवारें खड़ी करवा ली थीं, पर वह ये भूल गया था कि मृत्यु और भाग्य के लिए कोई भी दीवार अमेद नहीं होती। उसने अधर्म के जो बीज बोए थे, अब उनकी फसल पककर तैयार खड़ी थी। सोनपुरी की भूमि स्वयं साक्षी बन रही थी, क्योंकि पाप का पात्र अब पूरी तरह भर चुका था। राजा चेतन को तनिक भी आभास नहीं था कि जिस सत्ता के नशे में वह डूबा हुआ है
वह रेत के बने महल की भांति शीघ्र ही बिखरने वाली है। सोनपुरी का यह वह अंधकारमय काल था जिसने इतिहास में मानव की क्रूरता और अहंकार की अमिट छाप छोड़ दी थी। बाहर से राजा का वैभव अपने शिखर पर था, पर भीतर उसकी आत्मा पतन की सबसे गहरी खाई में जा चुकी थी। महादेव की तीसरी दृष्टि जागृत होने का समय समीप आ रहा था। प्रकृति के संकेत देने लगी कि अब राजा के उत्सव की संध्या समाप्ति ओर बढ़ रही है। सोनपुरी के राजमहल में अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि वहां की हवा अहंकार के विषय दूषित हो गई थी। राजा चेतन की निर्धनता अब केवल प्रजा के शोषण तक सीमित नहीं रही, उसने स्वयं धर्म और संस्कृति को आघात करना आरंभ कर दिया था। राजा ने अपने दरबार से यह आदेश जारी कर दिया कि अब सोनपुरी में केवल राजा की महिमा का गान होगा। मंदिरों के घंटे भोले बाबा की आरती के लिए नहीं बल्कि राजा के आगमन की सूचना देने के लिए बजाए जाने लगे। यह दृश्य देखकर देवभूमि स्वयं करा उठी। इसी समय विंध्याचल की गुफाओं से तपस्या पूर्ण कर लौटे कुछ परम सिद्ध संत सोनपुरी की सीमा पर पहुँचे। उन्होंने अपना समस्त जीवन लोक कल्याण और महादेव के ध्यान में समर्पित कर दिया था। जब वे नगर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि गलियों में भय और उदासी छाई हुई है। बच्चों की हंसी विलुप्त हो चुकी थी और लोग एक दूसरे से बोलने में भी संकोच कर रहे थे। संतों को तुरंत समझ आ गया कि इस राज्य का संरक्षक ही अब विनाशक बन चुका है। वे सिद्ध संत सीधे राजा चेतन के दरबार में पहुँचे। उस समय दरबार में भोग विलास का उन्माद छाया हुआ था। राजा मदिरा के नशे में डूबा नृत्य क्रिया का नृत्य देख रहा था। संतों के प्रवेश करते ही सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। उनके मस्तक पर भस्म का तेज था और नेत्रों में सत्य की प्रखर ज्योति। मुख्य संत ने हाथ उठाकर गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम किस घोर अज्ञान के अंधकार में डूबे हो। यह राज्य, यह धन और यह शरीर अब नश्वर है। जिस प्रजा के रक्त और आंसुओं पर तुम यह उत्सव मना रहे हो वही एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। अभी भी समय शेष है। महादेव की शरण में जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। किंतु नशे में और अहंकार में डूबा राजा चेतन यह सुनकर अताघाश होने लगा। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और संतों का उपहास करते हुए बोला, ओ सन्यासियों, तुम मुझे राजधर्म सिखाने आए हो। जो स्वयं भिक्षा पर जीवित है वह मुझे ज्ञान देंगे। मेरे पास विशाल सेना है, अपार वैभव है और पूरे इस राज्य में ही सर्वोच्च हूँ। तुम्हारे महादेव ने यह सब मुझे दिया है या नहीं यह मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि मेरे एक आदेश पर तुम्हारे प्राण क्षण भर में समाप्त हो सकते हैं। दरबार में बैठे मंत्रियों और सभासद भय से कांप उठे। वातावरण में सन्नाटा छा गया। तभी संतों ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा कि जब अहंकार मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तब उसे सामने खड़ी मृत्यु हुई खेल प्रतीत होने लगती है। हे राजन, तुम उस महादेव का अपमान कर रहे हो जिनकी एक दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है और एक दृष्टि ही प्रलय संभल जाओ, क्योंकि अब प्रकृति का क्रोध तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचा है। किंतु राजा चेतन का क्रोध अब विवेक की सभी सीमाएं लांघ चुका था। उसने उग्र स्वर में सैनिकों को आदेश दिया कि इन सन्यासी को बंदी बना दिया जाए, उन्हें कोड़ों में पीटा जाए, उनकी झोलियां छीनकर उनमें पत्थर भर दिए जाएं और ये दिखा दिया जाए कि सोनपुरी में राजा के अतिरिक्त किसी और की महिमा का गुणगान करना अपराध है। भक्तों, वो दृश्य हृदय विदारक था। जिन संत सिद्ध संतों को देवताओं ने भी आदर दिया था उन्हें क्रूर सैनिकों ने लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया, उन्हें नगर की गलियों में घसीटा गया। प्रजा ये सब अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु भय ने उनके होठ सील दिए थे।
मुख्य संत ने अपमान और यातना सहते हुए भी राजा को कोई श्राप नहीं दिया। करुणा से भरे स्वर में उन्होंने कहा, राजन, हम तो महादेव के सेवक हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, किंतु आज तुमने जो अधर्म किया है उसका न्याय स्वयं महाकाल करेंगे। तुम्हारी यह स्वर्ण जंडित लंका एक दिन भस्म हो जाएगी और तुम जल की एक बूंद के लिए भी व्याकुल हो जाओगे। संतों के राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया, किंतु उनके साथ ही सोनपुरी का सौभाग्य भी विदा हो गया। उसी रात से प्रकृति ने अपने भाव व संकेत देने आरंभ कर दिए। बिना बादलों के आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। राजा का सबसे प्रिय हाथी उन्मत्त होकर अपने ही महावत को रोदने लगा। राजमहल की दीवारों पर काली छाया नृत्य करने लगी। फिर भी चेतन का हृदय पत्थर से भी कठोर हो चुका था। उसने इन घटनाओं को साधारण संयोग मानकर अनदेखा कर दिया। उल्टे उसने अपने अत्याचार और बढ़ा दिए। अपने आदेश जारी किए कि नगर के मध्य स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर वहां अपना विजय स्तंभ स्थापित किया जाए। जब मजदूरों ने मंदिर की दीवारों पर हथौड़े चलाए तो गर्भगृह से काली चींटियों और विषैले सर्पों का शोला बाहर उमड़ पड़ा। भयभीत होकर मजदूर भाग उड़ खड़े हुए, किंतु राजा ने उन्हें मृत्यु दंड देकर अन्य लोगों को आतंकित किया और कार्य जारी रखने का आदेश दे दिया। भक्तों, संतों का अपमान और महादेव की मंदिर पर प्रहार, यह उस पाप के घड़े की अंतिम बूंद थी। राजा चेतन अब ऐसे मार्ग पर पहुंच चुका था जहां से लौटने का कोई रास्ता शेष नहीं था। उसने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, संतों को यातनाएं दी और धर्म का उपहास उड़ाया। वो ये भूल गया कि ईश्वर का न्याय देर हो सकती है पर अन्याय नहीं। धीरे धीरे सोनपुरी की धरती बंजर होने लगी। हरियाली लुप्त हो गई, जल स्रोत सूखने लगे, किंतु राजा का कोषागार अब भी भरता जा रहा था, क्योंकि वह भूखी प्रजा से अंतिम कंटक छीन रहा था। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजमहल के प्रांगण में अब गीदड़ों की करुण पुकार गूंजने लगी, जो आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। परंतु चेतन अपने अहंकार के स्वाधीन कक्ष में निश्चित सोया हुआ था, यह जाने बिना कि काल की पदचाप अब उससे बहुत दूर नहीं रही। सोनपुरी के भव्य और विशाल राजमहल में जहां चारों ओर भोग विलास, मदिरा और अत्याचार का समाज फैला हुआ था, वहीं अंतपुर के एक सादे से कक्ष में रानी सावित्री निवास करती थी। सावित्री केवल रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, संयम और भक्ति में भी अद्वितीय थी। वह महादेव की परम उपासिका थी। जिस समय राजा चेतन अधर्म के बंधनों में और गहराई से जकड़ता जा रहा था, उसी समय सावित्री अपने मौन, तप और प्रार्थनाओं द्वारा उस पाप के भार को हल्का करने का प्रयास कर रही थी। रानी सावित्री का जीवन किसी तपस्विनी से कम नहीं था। यद्यपि वह एक समृद्ध राज्य की पटरानी थी, फिर भी उनके कक्ष में न रेशमी बिछौने थे और न स्वर्ण आभूषण की चकाचौंध। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वह साधारण सूती वस्त्र धारण करती और भूमि पर ही विश्राम करती थी। उनके कक्ष के माध्यम से श्वेत शिवलिंग स्थापित था, जिसकी सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन चुकी थी। राजा चेतन को सावित्री की यह साधना और वैराग्य असहनीय लगता था। वह कई बार उनके कक्ष में आकर उपहास करता और कहता, तुम इस राज्य की महारानी हो, फिर भी इस निर्जीव पत्थर के सामने एक भिक्षुक की भांति बैठी रहती हो। मेरे वैभव और सामर्थ्य को देखो, यह तुम्हारे महादेव तुम्हें क्या दे सकते हैं। यदि तुम मेरे साथ उत्सव में चलो तो पूरा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। सावित्री शांत भाव से नेत्र मूंदकर कोमल स्वर में उत्तर देती है, स्वामी, यह वैभव और शक्ति लेस से बने हैं, उस महल की तरह है जो काल की एक ही लहर में ठहर जाता है। जिसे आप सामर्थ्य समझते हैं वह वास्तव में आपके अहंकार का भार है। मैं यहाँ केवल आपके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिस दिन मद टूटेगा उस दिन आपको ज्ञात होगा कि सच्ची शांति केवल इन्हीं चरणों में निवास करती है।
सावित्री का तप पूर्ण मौन था। वह कभी राजा से वाद विवाद नहीं करती थी। जब राजा प्रजा पर अत्याचार करता तब सावित्री गुप्त रूप से अपने हिस्से का अन्न और धन निर्धनों में बांट देती थी। रात्रि के समय वह शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अश्रुपूर्ति नेत्रों से महादेव से विनती करती है, हे नीलकंठ, आपने तो समस्त सृष्टि का विष अपने कंठ में धारण किया था। मेरे स्वामी के हृदय में जो लोभ और क्रोध का विष भर गया है उसे भी हर लीजिए। वे अज्ञानवश पाप कर रहे हैं, प्रभु उन्हें क्षमा प्रदान कीजिए। भक्तों, रानी सावित्री की भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि महल के प्रहरी भी उन्हें देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। जहाँ राजा के कदमों की आहट से लोग भय से कांप उठते थे, वहीं सावित्री के आगमन से वातावरण में शीतलता और शांति छा जाती थी। उन्होंने महल के भीतर एक छोटी सी वाटिका भी बना रखी थी, जहाँ वह स्वयं बेलपत्र उगाती थी और प्रतिदिन 108 बेलपत्रों को ओम नमः शिवाय अंकित कर महादेव को अर्पित करती थी। एक दिन संतों के अपमान के पश्चात क्रोध में उन्मत्त राजा चेतन ने सावित्री के शिवलिंग को महल से बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया था। वो गरजते हुए बोला, इसी पत्थर के कारण तो मेरी आज्ञा नहीं मानती, आज इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। जैसे ही सैनिकों ने उस शिवलिंग को स्पर्श करने का प्रयास किया, संपूर्ण राजमहल की धरती भयानक रूप से कांप उठी। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और आकाश में भयानक गर्जना गूंज उठी। यह दृश्य देखकर सैनिक भय से पीछे हट गए। उसी क्षण रानी सावित्री शांत भाव से आगे बढ़ी और राजा के समक्ष खड़ी हो गईं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, यह केवल एक शिवलिंग नहीं है, ये मेरा अटूट विश्वास है। आप इसे महल से बाहर निकाल सकते हैं, पर अपने हृदय से कभी नहीं हटा पाएंगे। जिस दिन आपने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, उसी दिन आपका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। राजा भय के कारण एक क्षण के लिए पीछे अवश्य हट गया, किंतु उसके मन से भरा दृश्य कम नहीं हुआ। रानी सावित्री ने अपने तप और कठोर कर लिया। उन्होंने भोजन में नमक का त्याग कर दिया था और केवल कंद मूल तथा जल पर जीवन निर्वाह कर रही थी। उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, पर मुखमंडल पर दिव्य तेज स्पष्ट झलकता था। वह अपने स्वामी के पापों का भार स्वयं कष्ट सहकर हल्का करने का प्रयास कर रही थी। जब भी राजा शिकार पर निकलता या निर्दोष लोगों को बंदी बनवाता, सावित्री अपने जप और तप की संध्या से बढ़ा देती थी। वह जान चुकी थी कि अधर्म का सूर्य व अस्त होने का है और आने वाला समय अत्यंत भयावह होने वाला है। महल के भीतर षड्यंत्र रचने वाले दरबारी और राजा के चाटुकार रानी सावित्री से घृणा करते थे, क्योंकि उनकी पवित्रता उनके भीतर छिपे पापों को उजागर कर देती थी। फिर भी सावित्री ने कभी किसी के लिए दुर्वा बना नहीं रखी थी, क्योंकि वह इस सत्य को मानती थी कि शिव प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करते हैं। भक्तों, रानी सावित्री की यही मौन साधना, जिसने स्वयं महाकाल को विवश कर दिया कि चेतन का तत्काल विनाश करने के स्तर पर उसे सुधारने का अंतिम अवसर प्रदान करें। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि परिवार में एक भी व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह पूरे कुल की रक्षा के लिए कवच बन सकता है। सावित्री वही कवच थी जो राजा चेतन और ईश्वरीय दंड के मध्य खड़ी थी, किंतु विधि का विधान अटल होता है। जब पाप का पात्र पूर्ण भर जाता है तो उसका छलकना निश्चित होता है। सावित्री की प्रार्थना और चेतना की आत्मा के भीतर झलक झोंकने लगी थी, परंतु उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। वह समय निकट आ चुका था जब काल का संदेश स्वयं राजा के द्वार पर आने वाला था और सावित्री के आंसू शीघ्र ही रक्त समान वेदना में परिवर्तित होने वाले थे। सावित्री का तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उन्होंने अन्न और जल का भी पूर्ण त्याग कर दिया और निरंतर एक ही मंत्र का जप कर रही थी, हर हर महादेव, प्रभु रक्षा करो। उन्हें यह आभास हो गया कि राजा के जीवन की संज्ञा समीप है। एक रात्रि जब राजा चेतन अपने कक्ष में बहुमूल्य मदिरा और संगीत के आनंद में डूबा हुआ था, अचानक उसके हृदय में असहनीय जलन और पीड़ा उठी।
ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक साथ असंख्य विषैले जीवों ने उसे ढक लिया हो। उसके हाथ से स्वर्ण पात्र छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वह तड़पता हुआ धरती पर दृढ़ गया। राजा की चीखें सुनते ही महल में कोलाहल मच गया। अगर शक सैनिक दौड़ पड़े। उसका मुख नील वर्ण होने लगा था और वह श्वास के लिए संघर्ष कर रहा था। शीघ्र ही राज्य के श्रेष्ठतम हकीमों और वेदों को बुलाया गया। स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगाए गए थे। राजा हाफती आवाज में कहा, जो भी उसे इस पीड़ा से मुक्त करेगा उसे आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। परंतु भक्तों, जब काल का आह्वान होता है तो स्वर्ण के पर्वत भी तुक्ष ककड़ के समान हो जाते हैं। वेदों ने दुर्लभ से दुर्लभ औषधियां दी, बहुमूल्य भस्म खिलाई, किंतु राजा की पीड़ा कम होने के स्थान पर और बढ़ती भी ही चली जा रही थी। धीरे धीरे राजा के शरीर पर काले निशान उभरने लगे और उससे ऐसी दुर्गंध फैलने लगी कि चाटुकार दरबारी जो कल तक उसके चरणों में झुके रहते थे, अब मुख पर वस्त्र रखकर पीछे हटने लगे। राजा चेतन अपने विशाल मुख मलि से शेयानी शब्द पड़ा रहता था। शून्य दृष्टि से छत को ताकता रहता और बार बार अपनी वही विशाल मस्त और आती जिसके आदेश पर असंख्य घरों का उजाड़ दिया जाता था, पर आज वही सेना कक्ष के बाहर मौन खड़ी थी, मानो केवल उसकी अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रही हो। जिस अपार खजाने पर उसे जीवन भर गर्व रहा वो अब किसी काम का नहीं था। जब उसे तीव्र प्यास लगती तो स्वर्ण पात्रों में जल लाया जाता, किंतु उसके कंठ से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतर पाती थी। इस असहाय अवस्था में भी रानी सावित्री उसके सिंहाने बैठी रहती थी। वह उसके माथे से पसीना पोंछती और धीमे स्वर में शिव जी का नाम का जाप करती रहती। एक दिन असहनीय पीड़ा में करहते हुए राजा ने सावित्री का हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे पास अथाह धन है, फिर भी कोई मेरी वेदना क्यों नहीं मिटा पा रहा? ये वेद सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। सावित्री ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, स्वामी, वेद केवल शरीर का उपचार कर सकते हैं, किंतु आपने जो कर्म किए हैं उनके घाव आत्मा पर है। यह कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि उन असंख्य पीड़ितों की करुण पुकार की जिन्हें आपने कभी सुनने का प्रयास नहीं किया। अभी भी समय है, अपने मन को महादेव की शरण में लगाइए। परंतु चेतन का अहंकार अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह क्रोधित स्वर में चिल्लाया, नहीं, मैं राजा हूँ, मुझे मृत्यु छू नहीं सकती। सेनापतियों को बुलाओ, उनसे कहो कि मृत्यु को महल के द्वार पर ही रोक दें। इसके बाद की रातें सोनपुरी के महल के लिए भयावह स्वप्न जैसी बन गई। राजा को बंद आंखों में भी वही चेहरे दिखाई देने लगे जिनका उसने अपमान किया था। उसे वह वृद्ध ब्रह्मांड दिखता जिसकी गौ उसने छीनी थी। उसे वह जलते हुए गांव दिखाई देते जिन्हें उसने आदेश पर राख कर दिया गया था। नींद में वह चिल्लाता, दूर हटो, मुझे मत छुओ, सैनिकों इन्हें पकड़ो, किंतु वहां कोई नहीं होता था, केवल सन्नाटा और मृत्यु की पदचाप। नगर में यह बात फैल गई थी कि राजा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लोग मंदिरों के बाहर एकत्र होकर राजा के स्वस्थ होने की नहीं बल्कि न्याय की प्रार्थना करने लगे थे। अब राजा की दशा इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वह हिलने डुलने में भी असमर्थ था। उसके होठ सूख कर काले पड़ गए थे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था, पूरे महल में एक विचित्र ठंडक फैल गई। दीपकों की लौ नीली पड़ने लगी। सावित्री ने देखा कि राजा की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। चेतन ने अंतिम बार सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में वह भय था जो केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन भर अधर्म का मार्ग चुना हो। वह कुछ कहना चाहता था, शायद क्षमा मांगना चाहता था, पर शब्द उसके कंठ में ही अटक गए। एक गहरी हिचकी के साथ राजा चेतन का शरीर निश्चल हो गया। सोनपुरी का वो शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी शासक अब केवल निर्जीव देह मात्र रह गया था। जैसे ही चेतन के प्राण शरीर से अलग हुए,
महल में सजे हुए अनमोल रत्न भी जैसे अपनी चमक खो बैठे, जिन्हें उसने अत्याचार और लूट से इकट्ठा किया था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे कितना ही ऊंचाई क्यों न छू ले, अंत में उसे उसी मिट्टी में मिल जाना होता है। चेतन की विशाल सेना, उसका भव्य महल और गर्व से भरा सिंहासन सब सही यहीं रह गए। उसने स्वयं को अमर समझ लिया था, पर समय ने सिद्ध कर दिया कि अहंकार का अंत सदा धूल में ही होता है। अब उसके लिए एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, जहाँ ना तो कोई राजा था, ना कोई प्रजा, केवल एक अकेली आत्मा। और उसके कर्मों का भार जैसे ही प्राणों का बंधन टूटा, महल में हाहाकार मच गया। किंतु उस निष्प्राण के देह के पास खड़ा वह सूक्ष्म अहंकार अब आत्मा के रूप ले चुका था। चेतन ने देखा कि रानी सावित्री विलाप कर रही है, पर उसके मंत्री और सेनापति पहले ही खजाने की चाबियों के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। उसी क्षण उसे समझ आया कि जिनके लिए उसने पाप किए वे केवल उसके वैभव के साथी थे, उसके नहीं। अचानक कक्ष में सन्नाटा और ठंडक फैल गई। दीवारों से दो भयानक आकृतियां उभरी, नेत्र अग्नि समान, हाथों में तत्व लोहे की जंजीरें। ये यमराज के दूत थे। चेतन की आत्मा कांप उठी। वह चिल्लाया कि वह सोनपुरी का महाराज है, पर यमदूतों की गर्जना गूंजी, यहाँ ना कोई राजा है ना दीन, यहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है। उन्होंने जलती जंजीर उसकी आत्मा में डाल दी और असहनीय पीड़ा ने उसे जकड़ लिया। यमलोक का मार्ग अंधकार और भय से भरा था। ना वहाँ सूर्य का प्रकाश था, ना चंद्रमा की शांति। चारों ओर अधर्मियों की करुण चीखें गूंज रही थी। कांटों से भरे पद उसे घसीटा जा रहा था, जहाँ से उसके सूक्ष्म शरीर से पीड़ा बहने लगी। प्यास लगने पर उसने जल मांगा, पर उसे उबलते द्रव का कड़वा घूंट दिया गया। आगे बढ़ते हुए वह एक भयानक नदी के किनारे पहुंचा। वह वैतरणी थी, जहाँ जल नहीं बल्कि रक्त, पीप और सड़ात बह रही थी। उसमें राक्षसी जीव तैर रहे थे, जो किनारे खड़ी आत्माओं को नोच रहे थे। यमदूतों ने चेतन को धक्का देकर उस नदी में फेंक दिया। वह विलाप करने लगा, सावित्री और महादेव को पुकारने लगा। उसी क्षण उसे सावित्री की बातें स्मरण हो आईं कि अंत में केवल पुण्य ही साथ देता है। नदी में उसने कुछ आत्माओं को शांत भाव से नाव पर पार होते हुए देखा। उसने आश्चर्य से पूछा कि वह कौन है। उत्तर मिला, वह है जिन्होंने जीवन में धर्म, दया और दान का मार्ग अपनाया था। यह सुनकर चेतन की आत्मा और भी भय से भर उठी। जिन लोगों ने प्यासों को जल पिलाया और भूखों को अन्न दिया, उन्हीं के पुण्य का आज उन्हें नाव बन गई थी। पर चेतन ने तो जीवन भर केवल दूसरों से छीना ही खाया था, इसलिए उसके भाग्य में यह गंदगी, कीड़े, असहनीय पीड़ा लिखी थी। वैतरणी के भीतर उसे उन सभी के चेहरे दिखाई देने लगे थे जिन्हें उसने अत्याचार किया था। वही वृद्ध ब्राह्मण जिसकी गाय उसने छीन ली थी, अब एक भयानक रूप में बार बार उसे जल में डुबो रहा था। तब चेतन को पहली बार एहसास हुआ कि जिस धन के लिए उसने सब कुछ किया, वह आज उसे एक क्षण की शांति भी नहीं दे सकता। वो मार्ग उसे अनंत पीड़ा जैसा प्रतीत होने लगा, मानो हजारों वर्षों का दंड एक साथ भोग रहा हो। अब उसे समझ में आने लगा कि वास्तविक अकेलापन क्या होता है। धरती पर उसके चारों ओर हजारों सेवक थे, पर यहाँ वो केवल अपने कर्मों के साथ अकेला था। उसे स्मरण आया कि कैसे वह संतों का उपहास करता था और सावित्री की पूजा को व्यर्थ कहता था। अब उसे बोध हुआ कि सावित्री के द्वारा किया गया एक एक ओम नमः शिवाय का जाप उसके लिए रक्षा कवच बन सकता है, किंतु उसने उसी कवच को अपने अहंकार से तोड़ दिया था। वैतरणी पार करने के बाद चेतन को सूक्ष्म शरीर पूरी तरह क्षतविक्षत हो चुका था। उसका घमंड राख बन चुका था। अब वह ना राजा था ना शासक, बल्कि कांपता हुआ एक अपराधी मात्र था। यमदूत उसे घसीटते हुए स्वर्ण के ओर ले काले पत्थरों से बने एक विशाल द्वार तक ले गए। यही धर्मराज की न्याय सभा का प्रवेश द्वार था। वहाँ का वातावरण इतना गंभीर और भारी था कि चेतन की आत्मा भय से सिकुड़ने लगी थी।
द्वार पर खड़े प्रहरी ने गर्जना की कि सोनपुरी का राजा चेतन, जिसने 60 वर्षों तक अधर्म और अहंकार का शासन किया, न्याय के लिए उपस्थित है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि इस संसार में जो भी कुछ है हम जुड़ते हैं वह यही रह जाता है, केवल हमारे कर्म ही अगले लोक तक साथ जाते हैं। चेतन ने जीवन भर मुट्ठी बंद रखी, इसलिए उसके हाथ अंत में खाली रह गए। यमलोक के उस विशाल और भयानक दरबार में गहरा सन्नाटा था। ऊंचे सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे, जिनकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि पापी आत्मा उन्हें सीधे देख नहीं पाती थी। उनके समीप चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथों में वह दिव्य ग्रंथ था जिसमें हर जीव के प्रत्यक्ष कर्म का लिखा अंकित था। चेतन की जंजीरों में जकड़ कर प्रस्तुत किया गया। यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, चित्रगुप्त, इस आत्मा का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक के पन्ने पलटे। जैसे ही पन्ने खुले, दरबार की दीवारों पर चेतन का पूरा जीवन चलचित्र की भांति उभरने लगा। तब चित्रगुप्त ने कहा, आरंभ किया, प्रभु, इस जीव का नाम चेतन है। इसने अपने जीवन के 60 वर्षों में सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसका उदाहरण दुर्लभ है। इस आत्मा ने मनुष्य जीवन की मर्यादा को कुचला है। इसने अपने बल और अधिकार का प्रयोग निर्बलों को दबाने में किया, इसलिए यह घोर दंड के योग्य है। यमराज ने कठोर स्वर में आज्ञा दी, इस अधर्मी को ले जाओ, इसे कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए, जहां यह उबलते तेल में उसी पीड़ा को भोगे जो इसने दूसरों को दी थी। इसके बाद इसे ऐसी योनि में भेजा जाए जहां भूख और प्यास इसका पीछा ना छोड़े, तब तक इसका अहंकार पूरी तरह भस्म ना हो जाए, इसे एक क्षण का भी चैन ना मिले। यमदूत चेतन को घसीटते लगे। वो गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, पर वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके अपने कर्म ही अब उसके कानों में गूंज बनकर शोर मचा रहे थे। भक्तों, चित्रगुप्त का वह लेखा हमें ये स्मरण कराता है कि हमारा हर कर्म कहीं ना कहीं अंकित हो रहा है। हम संसार को भ्रमित कर सकते हैं, पर उस दिव्य लेखे से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। चेतन की वह मुट्ठी जो जीवन भर कसकर बंद रह रही थी, न्याय का प्रहार सहने के लिए विवश होकर खुल चुकी थी। यमदूत उसे नरक के उस द्वार तक ले आए जहां से कुंभी पाप की ज्वालाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उबलते तेल के कड़ाहों से उठती करुण चीखें चेतन के हृदय को विदीर्ण कर रही थीं। वैसे वह कांप रहा था। जैसे ही दूतों ने उसे उस अग्निकुंड में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी संपूर्ण यमलोक में एक दिव्य आलोक फैल गया। वहां वो प्रकाश इतना शीतल और उज्जवल था कि नरक की लपेटे में मंद पकड़ने लगी। यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और श्रद्धा से मस्तक झुका लिया। देवों के देव महादेव स्वयं वहां प्रकट हो चुके थे। उनके कंठ में मुंडमाल सुशोभित था, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे और नेत्रों में ऐसी करुणा थी कि जो असंख्य सूर्य से भी अधिक शांति देने वाली थी। यमराज ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, इस महापापी चेतन के कारण आपका आगमन इसके अधर्म का पात्र तो भर चुका था। महादेव ने गंभीर और गूंजते स्वर में कहा, धर्मराज, न्याय तुम्हारा कर्तव्य है, पर करुणा मेरा स्वभाव। मैं यहाँ चेतन के पुण्यों के कारण नहीं आया हूँ, बल्कि उसकी पत्नी सावित्री के उस तप के कारण आया हूँ जो वह अभी भी धरती पर बैठकर कर रही है। उसने अपने पति की आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दिया है। फिर महादेव चेतन की ओर मुड़े। मृत्युंजय को अपने सामने देखकर चेतन स्तब्ध रह गया। महादेव ने कहा, चेतन, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम इस लोक में क्या लेकर आए हो। चेतन ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से स्वयं को देखा। उसके हाथ खाली थे, शरीर शत विशत था और मुट्ठी स्वतः खुली हुई थी। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, संसार में तुम्हारी मुट्ठी सदा बंद रही। तुमने धन को पकड़ा, सत्ता को पकड़ा, अहंकार को पकड़ा, पर यहाँ आते ही वह मुट्ठी अपने आप खुल गई। जो कुछ तुमने कसकर थामा था वह सब वही मिट्टी में मिल गया।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह समझता है कि जिसे उसने पकड़ रखा है वही उसका है, जबकि सत्य ये है कि जो उसने बांट दिया केवल वही वास्तव में उसका होता है। यह सुनते ही चेतन महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसका सारा अभिमान टूट चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगा। चेतन ने फूट फूट कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञानता में अंधा था। मैंने पत्थरों को हीरे समझा और आपके चरणों की धूल को मिट्टी, प्रजा को अपनी संपत्ति माना और अहंकार को अपना गहना। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं पूरी तरह खाली हूँ। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, चेतन, ये रिक्त होना ही सत्य की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य का मन अहंकार से भरा होता है तब उसमें मेरी करुणा का स्थान नहीं बनता। तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। किंतु सावित्री की प्रार्थना ने तुम्हारे लिए प्रायश्चित का द्वार खोला है। महादेव ने यमराज की ओर देखते हुए कहा, धर्मराज, इसे नरक की पीड़ा दी जाए, पर इस शर्त पर कि हर पीड़ा के साथ यह अनुभव हो कि यह पीड़ा उसने दूसरों को दी थी। जब इसका पश्चाताप पूर्ण होगा तब इसे पुनः अवसर मिलेगा। फिर महादेव ने चेतन को एक महान सत्य समझाया, जिसे हम रिक्त मुट्ठी का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, जैसे वह कुछ लेकर आया हो, और जब मृत्यु आती है तब उसके हाथ खुले होते हैं, जैसे कह रहे हो, देखो मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जीवन भर यदि तुमने मुट्ठी केवल कसकर बंद रखी तो आज तुम्हारी आत्मा दरिद्र है। यदि तुमने एक बार भी दान के लिए मुट्ठी खोली होती तो तुम्हें आज वही नाम मिलती जो अन्य आत्माओं को पार ले जाती है। महादेव के शब्द चेतन के भीतर की अंधकार को काटने लगे। यद्यपि उसे नर्क जाना था, पर अब उसके मन में विश्वास है और भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने समझ लिया कि सत्ता का मद केवल स्वप्न है और वास्तविक जागृति केवल ईश्वर की शरण में है। भगवान शिव अंतरंग ध्यान हो गए। यमराज ने चेतन को दंड भोगने के लिए भेजा, पर अब चेतन की मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं थी। नरक की अग्नि में रहते हुए भी वह निरंतर शिव का नाम जप रहा था। उसने ये समझ लिया कि पीड़ा केवल शरीर और सूक्ष्म देह को होती है, पर आत्मा का उद्धार केवल ईश्वर की करुणा से संभव है। महादेव का न्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, ईश्वर की दृष्टि हम सब पर केवल उनके सेवक हैं। राजा चेतन का वो महामुकुट जो हजारों रत्नों से सजा था, यहाँ आकर आदर्श हो गया। पर सावित्री द्वारा चढ़ाया गया एक बेलपत्र चेतन की आत्मा के लिए सुरक्षा चक्र बन गया। यह कथा हमें ये सिखाती है कि अपनी मुट्ठी केवल जमा करने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए भी खोलना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ जाएगा जो हमने दूसरों को दिया।